क्रॉस हो चुकी है। कोई खेल इच्छुक व्यक्ति को अगर एंट्री करना है तो आप जल्द से जल्द कल्याण मंच बुढ़ीगुड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद। सेकंड राउंड की मैच ग्रुप बी की आरंभ हो चुकी है। कोल्हान टाइगर दोनों ही टीमों की परिचय पुनः एक बार मैं बताना चाहूंगा। और शुरुआती पलों पर एक मौका बनी थी, अभी अभी आए और पूर्व से मौजूद तमाम फुटबॉल के भक्त और फुटबॉल के साधकों को मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि एक बड़ा मुकाबला कोल्हान टाइगर ठीक मंच के बाएं छोर पर यानी उत्तरी दिशा पर, और वही डीजे बुरू हो चक्रधरपुर की टीम यह मंच के ठीक दाएं छोर पर और इस ग्राउंड के दक्षिणी दिशा पर अपनी अपनी दिशा पर दोनों ही टीमें दामन थाम चुकी है। और ये पहला सेट किस किक को लेने जा रहे हैं गोराचंद, नॉकआउट्स दुनिया के धुरंधर, और जमीनी स्तर से गेंद को डाला था वहां डीजे बुरू हो। एक दूसरे पर कोई कम नहीं, दोनों ही टीमों के प्लेयर्स नॉकआउट्स के धुरंधर, बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुकी है नॉकआउट मैचेस में, चाहे वो मोटू जैसा डिफेंडर हो, जेवियर जैसा प्लेयर जो अपनी पहली चक्र की मैच को जेवियर ने क्या शानदार किक लगाई थी और अपनी टीम को 0-1 से विजय दिलाई थी। और कोल्हान टाइगर के तमाम धुरंधर सुशील किस्कू जैसे प्लेयर्स, टाटा टीएफए के पूर्व प्लेयर्स रह चुके हैं, गोराचंद माडी जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं, छोटा जैसा प्लेयर अजय लक्ष्मण, गोविंद और रोहित जैसे स्टार। जसिन मरिगाला ने अच्छी क्रॉस डाली थी लेकिन गोलकीपर आ गया है अपने पोस्ट से और अच्छी कमिटमेंट, बिल्कुल अच्छी एंटिसिपेशंस के साथ पूर्वानुमान किया गेंद पर सीमा। एक अहम ड्यूटी उन्हें भी सौंपा गया है और छोटे कदकाठी के गोविंद कोल्हान टाइगर की ओर से क्या बेहतरीन क्रॉस डाले थे। फिर एक बार गेंद अजय के पास, अजय ने रेफर किया गोराचंद माइनस की ओर गेंद को धकेला और सीधे गोराचंद ने गोविंद अपने साथी खिलाड़ी को गोराचंद को ढूंढने की कोशिश और अच्छी बेकहील पास और बिल्कुल पेनल्टी एरिया के करीब ढूंढना चाहते थे गोविंद को। ये काफी कम उम्र के प्लेयर, ये अंडर 14 या 15 के अंतर्गत आएंगे और अपने अनुभव यहां पर साझा कर रहे हैं तमाम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ। और अच्छी पास, लंबी पास रेफर करी गई थी किसको की ओर से और विंगर को ढूंढने की कोशिश। हालांकि मोटू के पास गेंद गए डीजे बुरू हो चक्रधरपुर, थोड़ी सी शुरुआती पल पर और शुरुआती क्षणों पर दबाव बनाने की कोशिश एक बार फिर मौका क्रिएट कर रही है और दूरी से ले जाने वाली गोराचंद की किक बिल्कुल एफर्टलेस की दुनिया में हमने बहुत सारी ऐसी प्रतिस्पर्धा देखा है जहां अमूमन टीमों को 20 मिनट की समय दी जाती है, लेकिन आज इस वर्ष डिजिटल लाइव की स्मार्ट फुटबॉल की दुनिया में एबीसी पूर्णिया ने तमाम टीमों को आधे घंटे का वक्त दे रही है। यानी आधे घंटे की जो वक्त होती है नॉकआउट्स की दुनिया में बहुत बड़ी समय, और इस आधे घंटे के समय पर आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल तो पहली स्कोर की तलाश पर दोनों ही टीमें अपनी विजय यात्रा पर निकल चुकी है और ये जो विजय यात्रा है ये 30 मिनट की यात्रा है और इस 20-30 मिनट की यात्रा पर
कौन सी टीमें अपने विजय रथ पर सवार होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार फिर मौका दूरी से ली गई, मौका बनेगा बिल्कुल पेनल्टी एरिया के नजदीक। गोविंद मौजूद थे, हालांकि चतुराई दिखाई वहां गोलकीपर सीमा और किसी तरह गेंद को अपने दस्ताने पर रखा, वरना गोविंद की झटका वहां पर लग जाती। और अगर ये 440 की झटका लगती तो इस झटके से उभरने के लिए समय तो यकीन नहीं लगता। डीजे गुरु हो चक्रधरपुर की टीम को प्रमुख डिफेंडिंग की अहम रोल सुशील किस्कू जैसा होनहार प्लेयर्स निभा रहे हैं। ये भी सोचनीय और चिंतनीय है कि एक बड़े प्लेयर्स, अमूमन एक दौर था और उस दौर में या 1990 के उस दशक में सुशील किस्कू जो परचम लहरा रही थी पूरे प्रदेश के अंदर, ये सेंटर फॉरवर्ड के लाइन पर। लेकिन जब 2000 की स्मार्ट दुनिया आई और डिजिटल लाइफ आई, 2015 से शुरू हुई थी, 1 जुलाई 2015 डिजिटल सेवा को शुरू किया गया था। दुनिया या स्मार्ट फुटबॉल प्रवेश करे तो सुशील किस्कू अपनी सेंटर फॉरवर्ड के लाइन को छोड़कर डिफेंसिव लाइन यानी सेंटर फुलबैक की अहम किरदार भी या अहम ड्यूटी भी निर्वाह कर रहे हैं। अच्छी पास, जिनिक एक अनुभवी और सेंटर मिडफील्डर की अहम रोल जिनिक के कंधों पर। और सेंटर मिडफील्डर की जो रोल होती है, जो ड्यूटी होता है, स्वयं अटैकर्स बनना और एक अटैकर्स को रोकना, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। फिर एक बार गोविंद गोल लाइन से बाहर, गोल की मोटू लंबी किक, हालांकि जिनिक मौजूद सेंटर मिडफील्डर की अहम रोल। क्वालिटी पास, डीजे गुरु हो चक्रधरपुर 1-to-1 खेलने की कोशिश, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपसी समझ, एक मौका बनेगा पेनल्टी एरिया के पास। गेंद और क्या शानदार फिनिशिंग, बिल्कुल शानदार फिनिशिंग, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। जर्सी नंबर दिखा दे, आप दिख रहे हो अनिल, जर्सी नंबर 10। और क्या बेहतरीन स्कोर। चलिए इनको भी परिचय करा दो। ये चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र पर कल्याण मंच से बड़गुड़ा पर तीसरे स्थान प्राप्त किए थे। पूरे टूर्नामेंट पर 5 गोल किए थे अनिल, जो को आज डीजे गुरु के टीम की ओर से पार्टिसिपेट किए हैं और अपने टीम के लिए अपना बेहतरीन गोल। ये कल्याण मंच से बड़गुड़ा पर तीसरे स्थान पर प्राप्त किए थे, 5 गोल दागे थे और सबसे अधिक गोल 7 गोल दागे थे राजीव मार्डी जमशेदपुर के खिलाड़ी। तीसरे स्थान पर टेम्पू यानी मोहित स्पोर्टिंग चांडिल के खिलाड़ी दागे थे। और आज किनको अगर जानकारी नहीं है, अगर यूट्यूबर के अगर आपके चैनल है फिर इस समय पर, तो इनका मैच देख सकते हैं, आप ईमेल लगा सकते हैं, बिल्कुल कार्तिक मील्स। बिल्कुल सही बात है और सत्य वचन। क्या लाजवाब मैच है, ये टीम खेली थी वहां और सेमीफाइनल के उस मुकाबले पर शिकस्त खाई थी। एक बार फिर मौका बने और इनबॉक्स भी मौजूद थे। 0-1 से पीछे कोल्हान टाइगर की टीम। कोल्हान के टाइगर जरूर है, लेकिन आज इस पूर्णिया की इस धरती पर उस टाइगर की टीम को एक मात देने में सफल हुई। डीजे गुरु हो, ये चक्रधरपुर की टीम बेहतरीन प्रदर्शन
और सुशील किस्कू को चकरा बिल्कुल शीशे की तरह साफ अभी तक। जैसे नंबर 12 गोविंद के लिए और गोविंद जीरी के लिए जो सेंटर मिडफील्डर के अहम रोल पर है। गोराचंद, आज गोराचंद के पैरों से जब कभी भी गेंद रिलीज हो रही है, लेकिन आज ना जाने किस वजह से जमीनी स्तर पर गेंद अधिकतर डाल रहे हैं और किसको मौजूद एक मौका बनेगा। बिल्कुल पेनल्टी एरिया के करीब गेंद था और काफी नजदीक से गेंद को देख रहे थे, गेंद को निहार रहे थे कहीं काउंटर ना हो जाए यहाँ, क्योंकि अपने द्वार को बिल्कुल आप खुला छोड़ दिए हैं और डीजे बुरुहो के दरवाजे पर एग्जाम हॉल पर 2 टीमें और उनका निगरानी रख रहे हैं बेतौर एग्जामिनर देवेंद्र लागू जी। और यहाँ दोनों ही टीमें ना जाने कितने अपने घरेलू मैदान पर पसीना बहाकर आज पूर्णिया के ग्राउंड पर आई है। गेंद गोराचंद के पास, सेकंड हाफ की सीटी भी बजी और दूरी से ली गई, लेकिन नोटू मौजूद सेंटर फुलबैक की पोजीशन पर और अच्छी हेडर क्लियरेंस। और ठीक इसके बाद वाली मैच के लिए सबसे बड़ी मुकाबला में से एक और मुकाबला, यहां काउंटर पर जा सकते थे लेकिन गेंद को माइनस की और धकेला, फिर एक बार बॉक्स के अंदर, हालांकि किसको आगे आए, गेंद तक पहुंचे और फिर एक बार कोशिश और गतिशील अवस्था पर गेंद को डालने की कोशिश करे थे डीजे बुरुहो। एक बार फिर मौका बन रही है, बिल्कुल आक्रमण की पूरी तैयारी, बाएं छोर पर एक बार बाएं छोर से जो आक्रमण आई, गोलकीपर ने हल्के दस्ताने से कैद किए, एक बार फिर काउंटर पर निकली है कोल्हान टाइगर। ये छोटे कद काठी गोविंद जिनिक के लिए और जिनिक ने सीधे गेंद को रेफर किया किसको के लिए, फिर एक बार 1-2-1 खेलने की कोशिश। क्षमा करेंगे सोमय सावट, वो श्रोती पलों पर अटैक पर अधिक ध्यान दिया है कोल्हान टाइगर की टीम, क्योंकि जब 0-1 से पीछे होती है ना टीम तो उनकी मनोबल बढ़ती है और जब मनोबल बढ़ती है तो उनके जहन पर एक ही इरादा रहता है, सिर्फ आक्रमण आक्रमण आक्रमण, और शायद इस वक्त वही देखा जा रहा है। यकीनन 0-1 से पीछे होने पर तमाम टूट पड़ने की और तमाम उनके अंदर जो विद्यमान स्किल्स उनको निखारने के प्रयास करता है। वापसी का दरवाजा जरूर खटखटाने की कोशिश, एक बार फिर गोविंद गेंद को लेकर आगे निकले हैं काउंटर के लिए, लेकिन अच्छी पास भी निकाला था गोविंद पेनल्टी एरिया के करीब। सिर्फ एक अटैकर्स और ये अंबुजा सीमेंट की जो दीवार थी, ये अंबुजा सीमेंट की दीवार सस्ता भी और सबसे अच्छा भी ये दीवार थी, शायद इस वजह से उस दीवार को होम 100 आई थी। डीजे बुरुहो पूरे प्रदेश में परचम लहराई है। सो प्रसिद्ध गानों में से एक जे बुरुहो जिलू को हाउ को ये गाना आई थी और शायद इस वजह से डीजे बुरुहो का नाम अंकित किया इन्होंने। और क्या बाखूबी
अपनी टीम ने यहाँ प्रदर्शन करी है, बिल्कुल डीजे बैंड बाजा की तरह। चलिए अजीत सर जी, बातों का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा। चलिए अगला मैच सेकंड राउंड का जो मैच खेला जाएगा, चौथा मैच त्रिलोकी स्पोर्टिंग कोच आई, आप रेडी रहेंगे। ये मैच कुछ ही मिनट बाद मैच समाप्त हो जाएगी और विभिन्न टीम आपका कोराज सिंह कोलकरा दोनों टीम से निवेदन है पूरी तरह से वार्म अप कर चुके हैं तो फोर्थ रेफरी पंडाल पर चले आएंगे। चलिए एबीसी पूर्णिया यानी आदिवासी बॉयज क्लब पूर्णिया किस कमेटी परिवार पर क्या चलन पंचायत के मुखिया श्री सुदामा है गुरु जी भी इस मंच पर आगमन हो चुके हैं, उनका भी शुक्रिया हार्दिक धन्यवाद रहेगा। काफी कम समय से लेकर इस फुटबॉल टूर्नामेंट पर हर साल इस फुटबॉल टूर्नामेंट मंच पर पार्टिसिपेट करते हैं। अजीत सर जी, यकीनन अच्छे चरित्र के, अच्छे व्यक्तित्व के प्रारूप और मुखिया महोदय, इन दोनों टीमों के बीच अगला निर्णायक मैच सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में प्रवेश कराने हेतु अपने दोनों के 9 मूर्तियों को यानी नवरत्न, ये 9 रत्नों को उतारेंगे मैनेजर और स्कीपर त्रिलोक स्पोर्टिंग कोच आई और उनके मुकाबले पर आमने सामने होंगे कोरा फुटबॉल क्लब। ओह, एक और मौका, जी हाँ, और क्या शानदार फिनिशिंग। कम उम्र के लड़के यानी अगर स्टूडेंट की अगर बात कहा जाएगा 9 से लेकर 10 क्लास में पढ़ते हैं, राजकुमार के राय और इनका नोट किया जाए थॉमस जी, एक स्कोर क्या बेहतरीन। जहां बल की आवश्यकता नहीं होती है वहां बुद्धिमानी और चतुराई की इस्तेमाल, और बिल्कुल इसी अंदाज में ये राजकिशोर के राय ने बिल्कुल बल का प्रयोग ना कर छल का प्रयोग किया और अपनी स्किल्स और बुद्धि की प्रयोग करें। ये है फुटबॉल। जी बिल्कुल, अगर उम्र की अगर बात कहा जाएगा 16 से लेकर के 17 वर्ष, और क्लास की अगर बात कहा जाएगा 9 से 10 क्लास में पढ़ते हैं। और आज आदिवासी बॉयज क्लब ऐतिहासिक के मैदान पर बेहतरीन तरीके से खिलाड़ी है और छोटा है गोरा चांद सुशील तिस्कू और रोहित जैसी टीम अपने टीम के लिए कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण मारडी जैसे खिलाड़ी कहीं न कहीं एक सीनियर तौर के खिलाड़ी है और कहीं न कहीं आज शूटआउट की टाइमिंग सही दिशा पर, निशाना खराब हो रहा है क्या बचा कुछ समय पर इस मैच की दरमियान उनके जो टीम घटाव कर सकते हैं। कोशिश और संघर्ष अभी तक लाजवाब, अच्छी गेंद क्रॉस पास लटपट पूरा बात जर्सी नंबर 11 के लिए सुंदर तरीके से इस वक्त कॉपी आज फर्स्ट राउंड पर अच्छे मैच खेले थे और ट्राइवेगर यानी सुपर ओवर के द्वारा जीत सफर किए थे कोलार टाइगर और डीजे ब्रू होके अगर बात कहा जाएगा फर्स्ट राउंड पर एक गोल से पराजित किए थे। कहीं ना कहीं विभिन्न टीम की खिलाड़ी को पुरानी के पास गेंद देखना पड़ेगा, इस साथी खिलाड़ी को ढूंढा जाएगा किस जगह गेंद को खेला जाएगा। अच्छी गेंद राजकिशोर बैक किया है इसमें, ओहो अच्छी शूटआउट, कोई बल की आवश्यकता नहीं थी, यह चतुराई और बुद्धिमानी की आवश्यकता थी, लेकिन बल दिखाया वहां ने, वरना एक और लीड कर सकती थी अपनी टीम के लिए और अपना व्यक्तिगत स्कोर के लिए भी आगे बढ़ सकते थे। हेट्रिक गोल की तलाश पर कल के दिन में शायद लगता है मुझे 1 या 2 गोल जरूर देखने को मिला और अभी तक इस गोल अगर करते तो हेट्रिक गोल अपनी टीम के ऊपर एबीसी यानी आदिवासी बॉयज हॉस्टल पूर्णिया की ऐतिहासिक मैदान पर आपके जो कैद हो जाती है 3-0 विभिन्न टीम के दल अच्छे टीम को अगर पराजित करते हैं युवा खिलाड़ी के तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहा जाएगा। जितने भी वर्ल्ड कप फीफा के अंतर्गत अजीत सर जी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं सभी खिलाड़ी इस रूल्स और नियम को माने हैं और काफी कुछ सीखने को मिला है। यकीनन और सही बात कहें कि और आएगी इस वर्ष ये जो प्रतियोगिता जो भी टीमें डबल स्कोर किए
इस वर्ष के लिए इतिहास रहा है कि जो भी टीमें डबल स्कोर करी है वो टीम यहाँ से हारी नहीं है। इस वर्ष की सर्वाधिक गोल स्कोर अगर कोई भी टीम के द्वारा आई फिर डबल स्कोर है, और इस डबल स्कोर को यहाँ बढ़ा सकती है टीम डीजे ब्रूनो। और 2021 इस मैदान के और इस वर्ष की इतिहास साक्षी है कि जो भी टीम 2 स्कोर करी है यकीनन, और ये हैट्रिक, गोल की हैट्रिक हो जाती है। यहाँ पर खिलाड़ी पीछे रह गए और गेंद आगे निकल चुकी है। अभी भी वक्त है मौके की तलाश पर, मौके की तलाश पर। अच्छी वो क्या स्किल, लेकिन एक मौके पर हैट्रिक होते होते